बैठे बैठे कुछ नहीं करना है। नर्मदा जी ने कितनी कृपा करी है हम पर, इस जगत पर। कोई बैठे बैठे स्मरण कर ले, एक जन्म के पाप नर्मदा मिटा देती है। स्मरणा जन्मजम पापम दर्शना नेत्रि जन्मनम। क्या करना है? बोले सुबह आंख खुले बिस्तर पे उठो, कुछ मत करो, बस हर हर नर्मदे। इतना भी किसी ने कर लिया। नर्मदे हर अर्थात नर मद हर। नर यानी हम सब जो मनुष्य हैं वो नर हैं, और मद यानी अहंकार। हमारे अंदर जो मद है, जो अहंकार है, हे भगवती नर्मदा हमारे उस मद का हरण कर ले। इसलिए नर मद हर नर्मदे हर। इतना भी कोई कर ले तो एक जन्म के पाप मिटा नहीं की सकती। स्मरणात् जन्मजम पापम। और कोई तट पर पहुंच जाए, वो तरंग रंग सर्वदा नमामि देवी नर्मदा का दर्शन कर ले, तब बोली दर्शनात् त्रिजन्मनम। 3 जन्मों के पाप दर्शन करने से ही मिट जाते हैं। और कोई स्नान कर ले, बोले स्नाना जन्म सहस्राख्यम हंति रेवा कलो युगे। इस कलयुग में कोई भगवती में डुबकी लगा ले महाराज, तो सहस्त्रों जन्म के पाप राशि को भी जलाकर राख कर देने वाली भगवती नर्मदा है। आधार शक्ति है। जब जगत में कहीं कल्याण का कोई मार्ग दिखाई नहीं दिया, तब सतयुग से भगवती नर्मदा इस धरा को पावन कर रही है। जब पृथ्वी पर अत्याचार, अनाचार, पापाचार बढ़ता है, पृथ्वी दुखी होती है, ब्रह्मा जी की शरण में पहुंचती है, और ब्रह्मा जी भगवान शिव की शरण में जाते हैं। पृथ्वी गौ का रूप धारण करके जाती है। महाराज संसार में बहुत पापाचार बढ़ गया है, कैसे पवित्रता आएगी? भगवान शंकर ने कहा देवी चिंता मत करो, मैं स्वयं पर अवतार लेकर के इस धरा पर आऊंगा इस कलिकाल में सबका आनंद करने के लिए। कैसे आओगे? बोले ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु एक एक नदी के रूप में आ चुके हैं। कैसे आ चुके हैं? बोले ब्रह्मा सरस्वती मूर्ति। जो सरस्वती नदी है वो ब्रह्मा जी के अवतरण से आई है, और विष्णु रूपेण जानवी। और भगवती गंगा भगवान विष्णु के स्वरूप से निकली है, चरणों से निकली गंगा प्यारी। ये 2 देवता 2 नदी के रूप में आ चुके हैं। ब्रह्मा सरस्वती मूर्ति विष्णु रूपेण जानवी। नर्मदा सांकरी मूर्ति नद्या प्रास्थित देवता। भगवान शंकर ही नर्मदा के रूप में इस धरा पर पधारे हैं। बंधु इस धरा पर आए हैं। कब आए, कैसे आए, कहां आए? इन 7 दिनों में हम जो कथा सुनने वाले हैं ना, हम ये कथा नहीं सुनेंगे, हम भगवती नर्मदा की परिक्रमा लगाएंगे बंधु इस अधिक मास में। यहां कोई बैठा है जिसने भगवती नर्मदा की परिक्रमा लगाई है? वाह जय हो। साहू जी तो एमएटी से लगाया है। भगवती नर्मदा की परिक्रमा भी कई प्रकार की है। नर्मदा परिक्रमा के भी अलग अलग रूप हैं। पहली परिक्रमा है मुंडमाल परिक्रमा, जो एक स्थान से प्रारंभ करके दूसरे स्थान तक आती है, उसे मुंडमाल परिक्रमा कहते हैं।
दूसरी है जलहरी परिक्रमा। जलहरी परिक्रमा कैसी? जैसे शिव जी के मंदिर में जलहरी का जो जल गिरता है उसको पार नहीं किया जाता, तो उस तरफ से इस तरफ आते, इस तरफ से उस तरफ जाते तो शंकर जी की परिक्रमा हो जाती है। ऐसी भगवती नर्मदा की एक जलहरी परिक्रमा होती है। लोग समुद्र को उल्लंघन नहीं करते। अमरकंटक से मान लो परिक्रमा प्रारंभ करी और चलते चलते गए समुद्र तक और फिर वापस चले गए घूम के समुद्र तक, हो गई परिक्रमा। ये जलहरी परिक्रमा। एक हनुमत परिक्रमा है। वो कैसी है? बोले महाराज अपने मन से जहां पर रुकना है वहां रुक गए। जैसे एक बंदर कूदता फांदता चलता है, ऐसी जो परिक्रमा है वो बानरी परिक्रमा है। इतने भेद परिक्रमा के। एक और परिक्रमा होती है जिसका नाम है मानसी परिक्रमा, और हम लोग यहां पर 7 दिन में मानसी परिक्रमा लगाए। वैसे तो नर्मदा पुराण में मां नर्मदा की परिक्रमा का जो विषय लिखा है वो कैसा है? बोले 3 साल 3 महीना और 13 दिन। एक परिक्रमा लगाने में इतना समय लगता है, 3 साल 3 महीना 13 दिन। अब आज के समय में कहां इतना समय रखा है महाराज? 3 साल का समय निकालें जिसमें 3 चतुर्मास निकालना पड़े तो संभव नहीं है। तो आपको वो 3 साल 3 महीना 13 दिन की परिक्रमा 7 ही दिन में पूरी करा देंगे। बस नियम से रहना। आज हम परिक्रमा उठा रहे हैं और 7 दिन बाद परिक्रमा का विश्राम होगा, पर परिक्रमा मन से होगी। वो परिक्रमा तो तन से होती है, पर यह परिक्रमा मन से होगी। और इस परिक्रमा में कुछ नहीं चाहिए पर मन चाहिए। अगर मन आपका कथा में रहेगा तो पूरी परिक्रमा का फल आपको मिल जाएगा। ये हमारी व्यासपीठ से गारंटी है। एक एक तट का चरित्र सुनते जाइएगा। इस परिक्रमा का कथा का फल परिक्रमा के से भी अधिक मिलेगा आपको। क्यों मिलेगा? क्योंकि जो परिक्रमा करने जाते हैं तो कई तीर्थों का पता ही नहीं रहता है, निकल जाते। लेकिन जब ये कथा सुन के परिक्रमा करोगे तो पता चलेगा, अरे वो फलाने घाट की इतनी महिमा थी, अपने को तो पता ही नहीं थी, अपन तो सीधे ही चले आए। जब कथा में सुनोगे तो और अधिक महत्व उस कथा का प्राप्त होगा। यानी कानी च पापानी जन्मांतर कृतानि च। परिक्रमा का फल क्या है? बोले जितने तुम्हारे पाप हैं, यानी कानी च पापानी जन्मांतर कृतानि च, जन्म जन्मांतर के भी पाप हैं। तो महाराज तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणायाम पदे पदे। इतने हजारों पाप भी एक एक कदम पर मिट जाते हैं भगवती नर्मदा की परिक्रमा में। इसलिए महिमा सुनते हुए परिक्रमा करेंगे तो उसका आनंद ही अलग आएगा महाराज। एक एक घाट की महिमा को जानते हुए अमरकंटक से प्रारंभ करके कथा यात्रा को और पुनः अमरकंटक में ही पूर्णता करेंगे। श्री मार्कंडेय महामुनि कहते हैं, उभय तट पुण्य तीर्था प्रक्षालित सकल लोक दुरितोद्या देव मुनि मनुज बंध्या हरितु सदा नर्मदा दुरितम। भगवती नर्मदा के जो दोनों तट हैं बंधुओं, ऐसा नहीं कि एक तट पर ज्यादा पुण्य है दूसरे पर कम। उभय तट पुण्य तीर्था, दोनों तट पुण्य तीर्थ हैं, एक दो नहीं। मार्कंडेय जी कहते हैं सकल लोक दुरितोद्या, सभी पापों को नाश करने की शक्ति भगवती नर्मदा के तट पर विराजमान है। और ऐसा कोई नहीं है जिसने भगवती नर्मदा का आश्रय ना लिया हो। देव मुनि मनुज वंध्या, चाहे देवता हो चाहे मनुष्य हो,
कोई ऐसा नहीं बचा जो नर्मदा जी के तट पर ना आया। अरे भैया, नर्मदा जी के तट की स्थिति क्या है आपको पता है? एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि पिताजी, मैं तपस्या करने जा रहा हूं। कहां जा रहे हैं? बोले रेवा तटे तपः कुर्यात्, रेवा के तट पर तप करने जा रहा हूं। ब्रह्मा जी ने कहा मत जाओ। क्यों पिताजी? पूरी दुनिया नर्मदा के तट पे जाती, मैं क्यों ना जाऊं? बोले नहीं नहीं तुम मत जाओ। नारद जी बोले पर क्यों? बोले भैया जगह ही नहीं है, नर्मदा के तट पर जगह बची नहीं है तुम्हारे बैठने लायक। कमंडल से कमंडल सटा रहे हैं, 1 इंच जमीन खाली नहीं है रेवा तट पर, कहां बैठोगे? इतना पुण्य तीर्थ है, इसलिए देव मुनि मनुज वंध्या, देवता हो मनुष्य हो, नर्मदा का सहारा सबने लिया है। 1-2 तीर्थ नहीं है मां नर्मदा के तट पर, आया है 68,73,700 तीर्थ मां नर्मदा के किनारे पर हैं। जो नर्मदा परिक्रमा कर लेता है वो 68,73,700 तीर्थ कर लेता है एक ही बार। कमंडल से कमंडल सटे हुए हैं, अमलात्मा विमलात्मा महात्मा भगवती नर्मदा के किनारे पर बैठे हैं, सारे संसार को जो पवित्र करने वाली है। सकल पवित्र वसुधा पुण्य जला नर्मदा, ये पुण्य जला नर्मदा सबको पवित्र करती है। नर्मदा में वो क्षमता है, वो सामर्थ्य है कि 1-2 नहीं महाराज, सकल जगत वसुधा, पूरी पृथ्वी पूरी वसुधा को पवित्र कर सकती है। ये सामर्थ्य भगवती नर्मदा को। और ये नर्मदा पुराण की कथा का प्रारंभ होता है नैमिषारण्य से। नैमिषारण्य धरती का ऐसा तीर्थ है जहां पर ऐसी कोई कथा नहीं जो नैमिषारण्य में ना हुई हो। सतयुग का तीर्थ है। अभी ये अपनी कथा 23 तारीख को यहां विश्राम होगी और 24 तारीख से हमारी कथा नैमिषारण्य में ही प्रारंभ हो जाएगी। ऐसा पावन तीर्थ है। तीर्थवर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। गोस्वामी जी ने लिखा इतना पुनीत ये तट है, सिद्धि देने वाला है। तो सौनक आदि 88,000 ऋषिगण बैठे हैं नैमिषारण्य की भूमि में और श्री सूत जी महाराज से निवेदन करते हैं, नैमिषे पुण्य मुनय नाना ऋषीन सेविते, सौनक सहस्त्रमासीन सूतम प्रवच विस्तरा। हे सूत जी महाराज, हमें ऐसी कथा सुनाइए। मन्ने हम धर्म वही पुण्य त्वयि सूत कदाचित। हे सूत जी महाराज, हमें ऐसी कोई कथा सुनाइए जिससे हमारा भटकता हुआ मन एकाग्र हो जाए। जो मन यहां वहां भटक रहा है वो शांत हो जाए। तो क्या सुनाओ? पुण्यामृता कथा लोके, हमें ऐसी कथा सुनाइए जो अमृत के समान हो। तो कथा में अमृत होता है क्या? बोले बिल्कुल होता है, कथा में अमृत होता है। प्रमाण क्या है? बोले श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में रास पंचाध्यायी में जब गोपियां गोपी गीत गाती हैं तब कहती हैं, तब कथामृतम त्रत जीवनम कविभिरीतम कल्पसाधुरम्। गोपियां कहती हैं भगवान आपकी कथा कैसी है? तब कथामृतम तृप्त जीवनम, आपकी कथा अमृत है जो इस तृपित जीव को शांति देने का काम करती है।
इसलिए भगवान को जानने का सबसे सरल साधन भगवान की कथा को माना। भगवान की कथा से भगवान को जाना जा सकता है। भगवती नर्मदा की कथा से ही नर्मदा को जाना जा सकता है, नहीं तो बहता हुआ जल नदी के रूप में तो लोग देख ही रहे, पर कथा से ही जाना जाता है। इसलिए कथा में अमृत होता है। और दूसरा प्रमाण रामचरितमानस में कथा को अमृत बताया। कहां बताया? सुंदरकांड में। अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे सशोक बैठी हुई मां जानकी जब अंगार मांग रही हैं कि हे विधाता मुझे अग्नि दे दो, मैं जलकर भस्म हो जाऊं, और उसी समय श्री हनुमान जी आए और हनुमान जी ने क्या किया? रामचंद्र गुण बरने लागा, हो रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनते सीता कर दुख भागा, सुनते सीता कर दुख भागा, लागी सुने श्रवण मन लाई, लागी सुने श्रवण मन लाई, आदि होते सब कथा सुनाई, हो तात मुझे सब कथा सुनाई, श्रवणामृत जय कथा सुहाई, श्रवणामृत जय कथा सुहाई, कहीं सो प्रगट होत किन भाई, हो कहीं से प्रगट होत तुम भाई, हाँ सुनते ही सीता कर दुख भागा, हो सुनत ही सीता कर दुख भागा। दूसरा प्रमाण मिल गया, सुनते ही सीता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण बरने लागा और सुनते ही सीता कर दुख भागा। मतलब कथा में अमृत तो है। पुण्यामृता कथा वक्ता व्यास शिष्य तुम्हें वही। हे व्यास जी के शिष्य सूत जी, अब आप भी हमें वो अमृत रूपी कथा सुनाइए। तो कौन सी कथा सुनाएं? भगवान विष्णु की सुनाएं, भगवान ब्रह्मा जी की सुनाएं, गंगा जी की सुनाएं, कि सरस्वती की सुनाएं, कि यमुना की सुनाएं? सौनक आदि से बोले नहीं नहीं महाराज, श्रुता दिव्य नदी ब्राह्मी तथा विष्णु नदी मया। हमने गंगा की कथा सुन ली महाराज, हमने सरस्वती की कथा सुन ली, यमुना की कथा सुन ली। अब आप हमें भगवान शिव के शरीर से प्रकट हुई शिव स्वरूपा भगवती नर्मदा की कथा सुनाइए। इत्याने मया क्वापि रुद्रा सरिस्वरा। भगवान रुद्र के शरीर से निकली हुई उस नदी की कथा सुननी है। आपने भगवान विष्णु से निकली हुई गंगा सुना दी, ब्रह्मा से निकली हुई सरस्वती सुना दी, अब भगवान शिव से निकली हुई रेवा की कथा सुनाई। किम देश मासिता रेवा, वो रेवा कहाँ रहती है, कैसे इस धराधाम पर प्रकट हुई, हमें ये कथा सुनाइए। सूत जी महाराज से जब कहा तो श्री सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और सूत जी कहने लगे, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैं तुम्हें मां भगवती नर्मदा के अवतरण की कथा सुनाता हूं। भगवती नर्मदा इस धरा पर कैसे आई और कैसे जन कल्याण कर रही हैं। मां नर्मदा के जन्म के बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण है, राजा उत्तानपाद ने शिवजी से इस नर्मदा पुराण के लिए, नर्मदा भगवती को आने के लिए निवेदन किया। उन्होंने नर्मदा पुराण की कथा सुनी।
सबसे पहली कथा किसने सुनाई? भगवान शंकर ने सुनाई। किसको सुनाई थी सबसे पहले? वायुदेव को। फिर वायुदेव ने भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय को सुनाई, क्योंकि कार्तिकेय जी ने भी नर्मदा परिक्रमा करी, इसलिए स्कंद पुराण, स्कंद यानी कार्तिक, स्कंद पुराण में इसलिए नर्मदा पुराण है, क्योंकि कार्तिक जी ने जब पिताजी और माताजी की आज्ञा हुई कि विवाह जिसे पहले करना है वो परिक्रमा लगाकर आओ, तब कार्तिकेय जी ने नर्मदा की भी परिक्रमा लगाई। तो सबसे पहले महाराज वहां से, फिर राजा जन्मेजय, श्रीमद् भागवत आपने सुनी है, उसमें राजा परीक्षित हैं और परीक्षित के बेटा हुए जन्मेजय। इन जन्मेजय ने वैशम पायन ऋषि से नर्मदा पुराण की कथा सुनी। तीसरी कथा किसने सुनी? भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने। कौन ने सुनाई? श्री वशिष्ठ जी महाराज। जब राम जी का राज्य तिलक होने वाला था, राम जी राज सिंहासन पर बैठ रहे थे, तो वशिष्ठ जी ने कहा कि राम, अभी तुम्हें ब्रह्म हत्या लगी है। क्यों लगी है ब्रह्म हत्या? क्योंकि तुमने रावण को कुल सहित मार कर आए हो, और रावण ब्राह्मण था, उसकी हत्या तुम्हें लग गई है, तुम ऐसे राज पर नहीं बैठ पाओगे। तो कहां जाऊं, क्या करूं? बोले तुम नर्मदा के तट पर जाकर के, नर्मदा के तट पर तप करो, उसके बाद आकर के सिंहासन पर बैठो। तो कहा महाराज ये नर्मदा कौन है? तब वशिष्ठ जी ने श्री राम जी को नर्मदा पुराण की कथा सुनी, जिसे वशिष्ठ संहिता कहा जाता है। और चौथी धर्मराज युधिष्ठिर ने महर्षि मार्कंडेय से इस कथा को श्रवण किया। सबका कल्याण करने वाली कथा है। अरे श्रोता और वक्ता का करती कल्याण, कथा दोनों का कल्याण करती है, सुनने वाले का भी और कहने वाले। अरे श्रोता और वक्ता का करती कल्याण, नर्मदा पुराण सुनो, नर्मदा पुराण, नर्मदा पुराण सुनो, नर्मदा पुराण। अरे श्रोता और वक्ता का करती कल्याण, श्रोता और वक्ता का करती कल्याण, श्रोता और वक्ता का करती कल्याण, श्रोता और वक्ता का करती कल्याण। नर्मदा पुराण सुनो, नर्मदा पुराण, नर्मदा पुराण सुनो, नर्मदा पुराण, नर्मदा पुराण सुनो, नर्मदा पुराण, नर्मदा पुराण सुनो, नर्मदा पुराण। वायु से कहा, शिव जी ने लिखा वायु से कहा, शिव जी ने लिखा वायु से कहा, शिव जी ने लिखा वायु से कहा, वायु से कहा कार्तिक ने सुना, वायु से कहा कार्तिक ने सुना, ओ वायु से कहा कार्तिक ने सुना, वायु से कहा कार्तिक ने सुना। इसे जो भी सुने उसे मिलता सत ज्ञान, इसे जो भी सुने उसे मिलता सत ज्ञान। ओ नर्मदा पुराण सुनो, नर्मदा पुराण, ओ नर्मदा पुराण सुनो, नर्मदा पुराण। अरे श्रोता और वक्ता का करती कल्याण, श्रोता और वक्ता का करती कल्याण, श्रोता और वक्ता का करती कल्याण, श्रोता और
नीति कल्याण। नर्मदा पुराण सुनो नर्मदा पुराण, नर्मदा पुराण सुनो नर्मदा पुराण, ओ नर्मदा पुराण सुनो नर्मदा पुराण, ओ नर्मदा पुराण सुनो नर्मदा पुराण। नर्मदा पुराण सुनो नर्मदा पुराण, नर्मदा पुराण सुनो नर्मदा पुराण, नर्मदा पुराण सुनो नर्मदा पुराण। सबका कल्याण करने वाली है। तो सौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से कहा, महाराज आपने कहा कि धर्मराज युधिष्ठिर ने इस कथा को सुना, कब सुना महाराज, कैसे सुना धर्मराज युधिष्ठिर ने? महाभारत में जब पांडवों ने जुआ खेला और जुए में सब कुछ हार गए, सब कुछ चला गया, हर चीज दांव पर लगा दी, और जब सब चला गया पांडवों की हार हो गई महाराज। कहां तक कहें कि द्रौपदी को भी पांडवों ने जुए में लगा दिया। कि इतना खतरनाक जुआ है। लेकिन जब जुए में हार हुई तो शर्त थी